ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। मनुष्य पूरे ब्रह्मांड के केवल 5% के बारे में ही जानते हैं, लेकिन वो 5% भी हमारे लिए इतना ज्यादा है कि सब कुछ जानना हमारी बस की बात नहीं है। और सब कुछ जानना हमारे लिए है ही नहीं, ये एक रहस्य बना हुआ है, और उन्हीं रहस्यों में से एक है दिन, रात और मौसम का। हम रोजाना इसी सिचुएशन को देखते हैं और ये भी महसूस करते हैं कि कैसे सूरज उगता है और कैसे दिन ढलता है, और इसके साथ ही कैसे मौसम भी बदलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में दिन और रात कैसे होते हैं, और हर 3-4 महीने में मौसम कैसे बदलता है? कैसे एक ही जगह जहां चिलचिलाती गर्मी होती है वहीं बर्फ गिरने लगती है? तो आइए हमारे साथ इस रात से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। आप सभी का हमारे चैनल एक्सप्लेनर हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिन और रात से, और ये प्रोसेस पृथ्वी पर कैसे होता है। इस प्रोसेस के पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। मान लीजिए आप एक लाइट के सामने बैठे हैं। आपको लगेगा कि लाइट सीधा आपके चेहरे पर पड़ रहा है, लेकिन आपके सिर के पीछे कोई लाइट नहीं पहुंच रहा। कुछ समझ आया? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपके चेहरे पर दिन है और आपके सिर के पीछे रात। कुछ ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड में भी हो रहा है। हमारा सूरज बिल्कुल एक बल्ब की तरह है जो हर समय लाइट प्रोड्यूस करता रहता है और अपने आसपास की चीजों को रोशन करता रहता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए इसका आधा हिस्सा सनलाइट में और आधा अंधेरे में रहता है। जिस पार्ट पर सनलाइट पड़ रहा है वहां दिन है और दूसरे पार्ट पर रात है। पर आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर एक जगह पर सनलाइट पड़ रहा है लेकिन सनलाइट आता ही रहता है, तो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में दिन कैसे होगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ये एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, जिसे हम 24 घंटे मानते हैं। सनलाइट एक ही जगह पर पड़ता रहता है, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे घूमती रहती है और अपने हर हिस्से को सनलाइट देती है। ये पृथ्वी के सामने दिन लाती रहती है, और इस तरह पृथ्वी के हर देश में दिन और रात होते रहते हैं। जैसे इंडिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, इसलिए जब इंडिया में दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी, और जब अमेरिका में दिन होगा तो इंडिया में रात होगी। यह प्रोसेस हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए हमारे पास 24 घंटे का एक दिन होता है, जिसमें से 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं। क्या समझना बहुत मुश्किल है? अब आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन पृथ्वी ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में है। यह सीधी नहीं है, बल्कि थोड़ी झुकी हुई है। यानी जिस एक्सिस पर पृथ्वी घूम रही है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर अलग अलग तरह के मौसम बनते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर 3 रेखाएं हैं, और जिस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी वहां बहुत गर्मी होगी और दूसरी जगहों पर ठंड होगी। मान लीजिए इंडिया इस ऊपरी रेखा पर है, तो इंडिया में सीधी धूप के कारण यहाँ गर्मी होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस निचली रेखा पर है और सूरज की किरणें यहाँ ठीक से नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत ठंड होगी। और जो भी देश इस ऊपरी रेखा पर हैं, उन देशों में गर्मी होगी, क्योंकि ये सभी देश घूमते हुए एक एक करके सूरज के सामने आएंगे और उसकी गर्मी महसूस करते रहेंगे। और इस नीचे वाली रेखा पर जितने भी देश हैं वहां ठंड होगी। पर अब आपके मन में फिर एक सवाल आएगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी कैसे होगी, या उन सभी देशों में गर्मी कैसे आएगी जो इस निचली रेखा पर स्थित हैं? तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, 6 घंटे और 9 मिनट, और हमारी सुविधा के लिए हम इसे 365 दिन मानते हैं। हम ऐसा ही मानते हैं और बाकी बचे 6 घंटे लीप वर्ष में गिनते हैं। लेकिन हम वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे और अभी के लिए लीप वर्ष पर विचार करें। हम घाट को नज़रअंदाज करेंगे और इसे किसी और वीडियो में समझेंगे। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और उसके दूसरी तरफ आती है,
तो यह निचली रेखा बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाती है और ऊपरी रेखा सूर्य की सीधी किरणों से दूर चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि अब नीचे वाली रेखा पर ईस्टर्न देशों को सीधी धूप मिलेगी और यहाँ गर्मी होगी, और दूसरी रेखा पर ईस्टर्न देशों में सर्दी पड़ेगी। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी पड़ेगी और इंडिया में भीषण सर्दी। लेकिन इसके अलावा दो और स्थितियां हैं जिसमें पृथ्वी सूर्य के सामने ऐसी पोजीशन में होती है कि सनलाइट बीच वाली रेखा पर पड़ता है। इस सिचुएशन में सीधी धूप ऊपर या नीचे किसी भी रेखा तक नहीं पहुंचती, और अब इन देशों में न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा ठंड। हम इन मौसमों को पतझड़ और बसंत कहते हैं, और हिंदी में शरद ऋतु और वसंत। इस ऊपरी रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, यानी कर्क रेखाएं, और इस निचली रेखा को मकर रेखा कहते हैं, यानी इसे मकर रेखा कहते हैं, और बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। जब सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, अगर यह 21 जून को है तो इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, और यह दिन 21 जून को होता है। यह दिन पूरे साल का सबसे गर्म दिन होता है, और इसके विपरीत जब सूरज मकर रेखा पर होता है तो इसे शीतकालीन संक्रांति के रूप में जाना जाता है। यह दिन साल का सबसे ठंडा दिन होता है, और यह दिन हमारे कैलेंडर में 22 दिसंबर को शामिल किया गया है। इसके अलावा आप सभी को एक और बात जानकर बहुत दिलचस्पी होगी कि पृथ्वी पर कई जगहों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होती है। तो चलिए हम आपको यह बात भी समझा देते हैं। पृथ्वी के झुकाव के कारण जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव में कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। इसलिए उत्तरी ध्रुव हमेशा सूर्य के सामने रहता है, यह सामने बना रहता है, और जब तक सूर्य कर्क रेखा पर मेहरबान रहता है, उत्तरी ध्रुव के सभी देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में दिन का समय होगा, और इसके विपरीत सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचती, और इसलिए वहां 6 महीने तक धूप रहती है। तब तक वहां रात रहेगी और दिन तभी होगा जब मकर रेखा सूर्य के सामने आएगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप लोग हमारी पृथ्वी पर दिन और रात को समझ पाएंगे, और आपको मौसम के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो में मिलते हैं।